आता है जिसमें परमेश्वर ने मनुष्यों की चिंता किया और देहधारी होकर इस जगत में प्रभु यीशु के रूप में भी काम किया। और उसके बाद जब उसने सारे काम पूरा कर लिए, जैसे कि लोगों के अंदर विश्वास जगाने के लिए अंधे दिखाना, लंगड़ा चलाना, कोढ़ी को शुद्ध करना, मुर्दा जिलाना, आंधी पानी को शांत करके विश्वास दिलाया। रोटियों को भी बढ़ाकर उसने आश्चर्य कर्म दिखाया कि 5 रोटी और 2 मछली को 5,000 9,000 लोगों को भी खिलाकर तृप्त करके और 12 टुकनी बचा डाला। हालेलुया। ये आश्चर्य कर्म कर सकता है कौन? ईश्वर। हालेलुया। जिसमें क्या है? सब कुछ है। हालेलुया। हम केंद्र सरकार को देखते हैं, उसके पास ईंधन है, उसके पास साधन है, उसके पास आने जाने की सुविधा दी गई है, लेकिन प्रजा को एक एक छोटे छोटे चीजों के लिए खरीदी करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों के लिए टैक्स पटाना पड़ेगा और थोड़े से कमा के लाएगा, उसमें से भी सरकार को देगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर जो है दयालु होने के कारण, अपने संतानों से प्रेम करने के कारण, परमेश्वर मनुष्य को अपने में से सब कुछ देना चाहता है। हालेलुया। वो भी फ्री में चंगाई, फ्री में शांति, फ्री में उद्धार देना चाहता है, फ्री में अपने स्वर्ग राज्य देना चाहता है। और इसलिए वो कहता है, इस जगत में यीशु मसीह आया तो जगत के लोग भटके हुए थे, तब कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया। और इसलिए मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। मन फिराओ और योग्य फल लाओ और स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया। इसके मतलब है कि स्वर्ग के राज्य में भरपूरी है, स्वर्ग में सदा लोग चंगे रहेंगे, स्वर्ग में सदा शांति ही शांति, स्वर्ग में कभी भूख नहीं लगता। हालेलुया। इस संसार में शरीर में है, शरीर के अभिलाषा, भूख, प्यास और कमजोरी महसूस होता है, शरीर में आवश्यकताएं होती है, परंतु आत्मा तृप्त कैसे होता है, संतुष्ट कैसे होता है? किसी का काम आने से, किसी की मदद करने से, किसी के साथ सहयोगी बनने से आत्मा क्या हो जाता है? तृप्त हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना भी कोई भूखा रहे, लेकिन उसने यदि कोई भलाई का काम कर लिया तो उसके अंदर एक अद्भुत शांति महसूस करेगा। हालेलुया। अद्भुत शांति को अपने जीवन में वो महसूस करेगा और कहेगा कि मैंने कुछ कर लिया। हालेलुया। तो ये आत्मा जो है, जिसके द्वारा सृष्टि हुआ, उसी परमेश्वर ने अपने एक मिट्टी के पुतला बनाया आदम को, और उसमें अपने नथनों को उसके नथनों में जोड़कर श्वास को फूंक दिया और मिट्टी का पुतला जीवता प्राणी बन गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपनी श्वास को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को मनुष्य में फूंका। हालेलुया। और जो लोग कहते हैं मनुष्य में आत्मा नहीं होता, वो मनुष्य को समझता ही नहीं है। हालेलुया। मनुष्य में आत्मा होता है, जागृति आता है, आत्मा में वो कुछ करने की सोचता है। और जिस प्रकार से आत्मा नहीं होता कहने से, कभी गाय को कंप्यूटर बनाते देखे हो? गाय में भी जीव है, प्राण है, लेकिन आत्मा नहीं है। हालेलुया। आत्मा यानी विवेक होता है जो मनुष्य में होता है, और उसमें सोचने समझने की परमेश्वर जैसा बुद्धि होता है, ताकत होता है उस आत्मा में। हालेलुया। और इसीलिए इस जगत में जितने लोगों ने महान काम किए, उनकी आत्मा जाग गई थी, उनमें जागृति आ गई थी,
और इसलिए उन लोगों ने कुछ किया। हालेलुया। सबसे पहले ट्रेन बनाने वाला व्यक्ति जिसको जेम्स वाट बोलते हैं, जो क्रिश्चियन था, और उसके अंदर में इतनी सारी बातें कहां से आ गई। उस जमाने में एक लोहे का कोई सामान बनाना, आग से ईंधन उत्पन्न करना, सारी चीजें, तो ये सब करने के लिए शरीर भर नहीं चाहिए, आत्मा चाहिए। हालेलुया। बुद्धि सब में होती है। एक चींटी में भी बुद्धि होती है, हाथी में भी बुद्धि होती है। हालेलुया। और बुद्धि थोड़ा कुछ करने के लिए होती है, लेकिन जो आत्मा होता है वो जो सोचे नहीं वो भी सोचने की शक्ति रखता है। हालेलुया। और इसी आत्मा के को परमेश्वर ने विशेष मनुष्यों को दे रखा है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब इस जगत से मैं 40 दिन रहा, मरे हूं में से जी उठने के बाद, तो उसने एक जिम्मेदारी देता गया अपने चेलों को कि जाओ तुम इस सुसमाचार को बता दो, अच्छी खबर है सबके लिए, इस बात को बता दो, और जिनको जिनको अच्छी खबर मिल जाएगा, सुसमाचार मिल जाएगा, वे सब हमेशा की खुशी देने वाला रास्ता पा जाएंगे, जीवन पा जाएंगे। हालेलुया। और वो है अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सब अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए इस बात को सारे सृष्टि में सब जाति के लोगों को बता दो कहा, और जो विश्वास करे उन्हें मानना सिखाओ, चेला बनाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किस रूप में संग में रहने का वायदा किया? आत्मिक रीति से, आत्मा में। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जो है स्वयं जीवन दाता आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक दे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, 15 पद मिलेगा, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा, 16 पद में लिखा है, 14 का 16 में, यूहन्ना 14 का 16 में, और पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति क्या है? अनाथ है, अकेला है, अभागा है, उसके साथ कोई नहीं है। लेकिन जिसके साथ पवित्र आत्मा है वो अनाथ नहीं, वो स्वयं परमेश्वर की आत्मा उसके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। वो स्वर्गीय दान वरदानों से इस्तेमाल किए जाने के लिए परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, तुम जब मेरे पीछे चलोगे तो लोग तुम्हें आसानी से चलने नहीं देंगे, तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। परंतु ये बातें जब होने लगे तो तुम घबराना मत, मैंने तुमसे पहले से कह दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कह दिया कि तुम्हें सताए जाओगे तुम और परेशान किए जाओगे, मार डालेंगे, निकाल दिए जाओगे, लेकिन ये सब कुछ होगा। हालेलुया। और जरूरत था कि मैं कहाँ जाता हूँ, इस बात को तुम्हें पूछना चाहिए। हालेलुया। 5 पद में लिखा है 16 का 5 में,
अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह को भेजने वाला था कौन? पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए धरती पर प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। जब भी कोई काम करता था, किसी को चंगाई देता था, किसी के लिए कुछ काम करता था, प्रभु यीशु मसीह क्या करता था? प्रार्थना करता था। हालेलुया। और इससे साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह उस पिता को प्रसन्न करने के लिए आया था जो स्वर्ग में रहता है और पवित्र है, और इसीलिए उसने इस दुनिया में पवित्र आत्मा के चलाए चला पवित्र पवित्र काम किया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, जब पवित्र आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो आएगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया गया। प्रभु यीशु मसीह, संसार के लोग उस पर दोष नहीं लगा सकते, इसलिए संसार के लोगों को निरुत्तर कर देगा, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यानी कि अब सच्ची न्याय करता है यीशु मसीह, सच्ची धार्मिकता के साथ जीवन बिताया यीशु मसीह। इसलिए कोई भी उसके न्याय पर, उसके धार्मिकता पर और उसके पाप न करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह को कोई भी झूठा नहीं ठहरा पाएगा या कोई भी दोष नहीं लगा पाएगा। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा का काम होगा, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप चलाए जाते हैं तो आप भी पवित्र कहलाएंगे। हालेलुया। आप पर भी कोई दोष नहीं लगा सकेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह 20 पद में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बन जाएगा, आनंद बन जाएगा। हालेलुया। 16:20 में लिखा है, तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। यदि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम रोगे और शोक करोगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा, और कोई कहेगा मैं शोक नहीं करना चाहता, मैं प्रभु यीशु के लिए दुख क्यों उठाऊं, नहीं उठाना चाहता, तो वो व्यक्ति का आनंद रहेगा, वो क्या हो जाएगा? सदा का शोक बन जाएगा, नरक। हालेलुया। परंतु जो यीशु मसीह के नाम से शोक करेगा, दुखी होगा, सताव सहेगा, पीड़ाओं से गुजरेगा, उसका शोक को आनंद बन जाएगा करके प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है तो उसका शोक आनंद बनी जाएगा। आमीन। हालेलुया। यदि इस शोक को आनंद बनने में रुकावट डालने वाला यदि कोई शक्ति है तो वो शक्ति की शक्ति नहीं रहेगी। जब यीशु ने कह दिया आनंद बन जाएगा तो आनंद बन जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। आमीन। जब 21 पद में लिखा है, जब स्त्री जलने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वह बालक जन्म चुकी होती है तो इस बालक से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हालेलुया। जिस प्रकार से एक माँ अपने गर्भ में फल पाने से हमेशा खुश रहती है, और इस बात को याद करना जरूरी नहीं समझती कि वो बच्चा पैदा करने के समय कितना भयानक पीड़ा होगी,
उसके चेहरे में उदासी रहती क्या? नहीं रहती। हालेलुया। बल्कि उसको एक सुंदर बेटा बेटी का आशा रहता है और वो आशा के कारण आनंदित रहती है। उसको पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, पक्का है, परंतु उसके बाद उसको एक बेटा या बेटी का सुंदर चेहरा देखने का सौभाग्य की आशा होगी। हालेलुया। इस आशा से वो क्या रहती है? आनंदित रहती है। हालेलुया। उसी प्रकार यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को शोक होगा, दर्द पीड़ा होगा, परेशानी होगी, सताव सहना पड़ेगा, समाज छोड़ देंगे, परंतु इसके बाद उनका शोक आनंद बनेगा। आमीन आमीन। हालेलुया। इसलिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इन शोक के बदले में आनंद देने वाला है। हमें उस शोक की परवाह कभी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस आनंद को देने के लिए इस जगत में वायदा करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि सब एक रहें, एकता हो सब में, सब इकट्ठे हुआ करें और समय निकाला करें प्रभु परमेश्वर के लिए। जैसे कोई होल नाइट प्रेयर करते हैं, कभी कोई दिन भर का प्रार्थना सभा रखते हैं, कभी कोई क्वार्टर्स मीटिंग रखते हैं, कोई 3 दिन का मीटिंग रखते हैं। ये सब होने का मतलब क्या है? यहाँ पर देखते हैं जो लोग इकट्ठे थे पेंतीकुस्त के दिन, जब पेंतीकुस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। क्या थे उन लोग? इकट्ठे थे। हालेलुया। और इकट्ठा होना जरूरी नहीं समझेंगे तो परमेश्वर खोज खोज के आशीष नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए इकट्ठा होना जरूरी है कि नहीं है? हालेलुया। और कोई ना कोई अगुआ रहा होगा जो आपस में इकट्ठा करता रहा होगा। कोई रहे होंगे जिन लोग चलो करके जबरदस्ती इकट्ठा कराते रहे होंगे। हालेलुया। और कितने लोग भाग जाते रहे होंगे, मेरा ये काम है वो काम है। लेकिन जिन लोग शहर से इकट्ठा होते होंगे वैसे लोग वहां पर एकत्रित थे। हालेलुया हालेलुया। पेंतीकुस्त के दिन 50वें दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे और इकट्ठा होना जरूरी थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जगह जगह पहले मीटिंग होता था, आराधना होता था, जगह जगह क्वार्टर की मीटिंग सप्ताह में होता था। अभी कोरोना काल और लॉकडाउन के समय से बहुत ही अव्यवस्थित हो गया है। हालेलुया। परंतु जैसे नाइट प्रेयर है, जैसे और कुछ कार्यक्रम है, होना चाहिए। हालेलुया। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। और वहां पर जो बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। पवित्र आत्मा जब उतरा तो सब उसे महसूस किए। हालेलुया। और जिस प्रकार से बिजली चमकती वैसी और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्यों? उसमें क्या था? सबका इकट्ठा होना एक उनके तरफ से क्या था? एक कदम था, एक धार्मिकता गिना गया और सबको पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने भर दिया। हालेलुया। और जिनका मन इधर उधर था वो बाहर थे, परंतु जिन लोग उस कमरे में इकट्ठे थे वे सब
पर परमेश्वर की आत्मा उतरी और सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जबरदस्ती आपको खोजकर आपकी ज्ञान, आपकी सुंदरता, आपकी पढ़ाई, आपकी योग्यता, आपके धन के अनुसार आपको परमेश्वर खोज कर नहीं देते, बल्कि जो व्यक्ति अपने आप को छोटा करेगा, जो इकट्ठा होना जरूरी समझेगा, जो अपने घर में प्रार्थना सभा जरूरी समझेगा, जो अपने गांव में आराधना सभा इकट्ठा होना जरूरी समझेगा, जो अपने घर में कॉटेज मीटिंग होना जरूरी समझेगा, वहां पर पवित्र आत्मा उतर जाएगा। हमें बिना मन के नहीं होगा, बिना इकट्ठा हुए पवित्र आत्मा को नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर उत्साह के साथ आपको जीने के लिए चाहता है। हालेलुया। आपके घर में कॉटेज मीटिंग होना चाहिए, उपवास प्रार्थना होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपके घर में इकट्ठा हो कोई, तो पवित्र आत्मा वहां पर नहीं उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को तैयार करिए, पवित्र आत्मा देख कर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा उन पर उतरा। सब आत्मा जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा ने जगत की सृष्टि किया। पवित्र आत्मा ने यशायाह नबी को कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आता है और देहधारी होता है और डेरा करता है यीशु के रूप में। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा इस जगत में काम किया, उद्धार, चंगाई, छुटकारा, शांति पूरा काम किया और मौत को हराया, फिर स्वर्गारोहण हुआ, पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के रूप में उतरा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से लोग भर गए। 5 पद में लिखा, और आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, और वे सब चकित और अचंभित होकर करने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जब पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मसीपोतामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पोंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों में रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा वहां पर अन्य अन्य भाषा में क्या क्या बोल रहा था। बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों की बातें सुन रहे थे लोग। हालेलुया। वो कहा होगा, देखो 10 आज्ञा 10 विपत्ति मिस्रियों में डालकर इसराइलियों को पार कराया, वो लाल सागर को 2 भाग में बांटा, पार कराया, वो चकमक के चट्टान को चीरा और उसमें से पानी के सोता फुट निकला, जिसमें 20 लाख लोग पानी पिए हैं। सीनै पर्वत में वो किस प्रकार से मूसा को 10 आज्ञा दिया, वो किस प्रकार से खारे जल के सोते को मीठा बनाया, उस सारी बातों को, वो आश्चर्य कर्म और 40 दिन के रास्ते को 40 साल कैसे बनाया, सब वर्णन होता रहा होगा शायद। हालेलुया। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े परमेश्वर के आश्चर्य के कामों को वर्णन करते हुए लोग सुन रहे थे अपने अपने भाषा में। हालेलुया। आज के युग में जिस प्रकार से कुछ भाषाओं में
ट्रांसलेट करके आपको सुनाई देगा मशीन लगाने से। वैसा ही पवित्र आत्मा उस जमाने में आपके भाषा में बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आपके भाषा में आपको सुनाई देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के आश्चर्य कर्म है। अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, बाहर के लोग अपने अपने भाषा में सुन रहे थे। हालेलुया। ये बात असंभव जान पड़ता है, परंतु कुछ भी असंभव नहीं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे। 12 पद में लिखा है कि यह क्या हुआ चाहता है, परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि ये तो नई मदिरा के नशे में है। परंतु उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदी और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता द्वारा कही गई थी कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा सब मनुष्य पर उंडेला जा रहा है इन दिनों। और परमेश्वर का आत्मा, जिन लोग आत्मा नहीं है कहते हैं, उन लोग भी, मराठी लोग भी, महार लोग भी, जो प्रभु अम्बेडकर साहब के अनुयायी समझते हैं और बोलते हैं आत्मा नहीं होता, उन लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन लोग को भी पवित्र आत्मा बातचीत कर रहा है? हालेलुया। जो आत्मा के बिना जी रहे हैं, सोचते हैं, उनकी सोच अज्ञानता है। हालेलुया। परंतु आत्मा ही मनुष्य में पाया जाता है और ये आत्मा विशेष काम कर सकता है। हालेलुया। मनुष्य कुछ कर सकता है, सोच सकता है। उन दिनों में आत्मा जब उंडेले जाएगी तो मनुष्यों पर उंडेलेगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों को, अपनी दासियों पर भी, दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह और लहू और आग का धुएं और बादल दिखाऊंगा। आग धुएं का बादल। हालेलुया। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सूर्य का तापमान तेज बढ़ने का कारण क्या है? ये बहुत दिनों से सूर्य के बीच में काला धब्बा बढ़ता जा रहा है। सूर्य अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। और वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है उसमें काफी वर्षों से मैं सुनते आ रहा हूं, लगभग 1990 से पहले सूर्य में काला धब्बा पड़ गया है और उसमें जो जिस प्रकार से तेज रोशनी निकल रहा है वो जलाने लायक है। और अंत के दिनों में सूर्य की रोशनी 8 गुना बढ़ जाएगी, लिखा है। हालेलुया। अंत के दिनों में इसकी रोशनी तेज बढ़ते जाएगी, धूप बढ़ते जाएगी, ओजोन परत फट जाएगी और लोग जो है उस ओजोन परत के सहारा से सूर्य के तेज हानिकारक किरण से बचते हैं। हालेलुया। परंतु ओजोन परत फटने के कारण डायरेक्ट जो आंच आएगी वो जलाकर रख देगी आदमी को। हालेलुया। प्रभावित कर देगी, जला सा हो जाएंगे लोग। इसलिए परमेश्वर का वचन है वो पूरा होना है। सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद लहू हो जाएगा। परंतु जो कोई उस महान और प्रसिद्ध दिन, प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले, 20 पद में लिखा है, प्रेरितों काम 2 का 20 में,
मिला है तो पढ़ सकते हैं। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले क्या हो जाएगा? सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। और 21 पद में क्या लिखा है? और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई 21 पद में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। ये तो विज्ञान है, ये तो सूर्य का अंधेरा होना वैज्ञानिक पद्धति है। क्या वैज्ञानिकों ने सूर्य को अंधेरा कर देगा? क्या चंद्रमा को लहू बना देगा वैज्ञानिक? नहीं, ये कुदरत का काम है, ये परमेश्वर का काम है प्रियो। और उस समय भयानक दिन होगा और उस समय सूर्य प्रकाश नहीं देगी तो कैसा जिंदगी जिएंगे? सारी दुनिया अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया। थोड़े देर के लिए रात में लाइट गुल होता है, कैसा लगता है? बहुत व्याकुलता हो जाती है। तो इस सारा दुनिया अंधेरा हो जाएगा और चांद लहू हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? रोशनी पाएगा? कहेगा नहीं, उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा मतलब वो जहां कभी अंधेरा नहीं होगा वो स्वर्ग पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो जहां पर परमेश्वर के मुख के प्रकाश में रहेंगे वो स्वर्ग को वो पाएंगे। परंतु जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के उस महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। हालेलुया। प्रसिद्ध दिन आने से पहले होगा ये, यानी कि अंधेरा और चांद का लहू हो जाना, ये सारी चीजें पहले होगा और बाद में प्रभु यीशु मसीह आएगा और उस समय प्रभु का नाम लेता रहेगा। मेरे प्रियो, अचानक यीशु को देखकर आप नाम लेने नहीं लगेंगे, आपके कंठ में बस जाना चाहिए। आप निरंतर यीशु का नाम लेते, स्तुति आराधना करते, घुटना टेकते और प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते रहने की आदत में होना चाहिए। हालेलुया। आप देखकर यीशु मसीह को नाम नहीं लेंगे, आपके मुंह से निकलेगा और आप के लिए यीशु काम कर देगा, स्वर्गदूत लोग काम कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके मुंह से यीशु का नाम निकलते रहेगा। हालेलुया। आप स्तुति आराधना करते रहेंगे, आप धन्यवाद प्रभु कहते रहेंगे। हालेलुया। और इसलिए शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा चलना चाहिए। हालेलुया। गलाती की पत्री 5 अध्याय में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे की विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलते हो तो व्यवस्था के अधीन रहे न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला पीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं, उनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ और जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे सब काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा पर का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे काम करने वाले के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। हालेलुया। यदि आत्मा के अनुसार चले, प्रेम से, आनंद से, मेल, धीरज, कृपा से, भलाई से, विश्वास से, नम्रता, संयम से, और तो ऐसे काम करने वालों के लिए कोई व्यवस्था
नहीं है। हालेलुया। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर के कामों को और उनकी लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से गाह करें। हालेलुया। आइए अपने सामने खड़े हो जाए प्रार्थना में। धन्यवाद प्रेम पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा कलीसिया को जन्म देता है। पवित्र आत्मा इस सृष्टि को जन्म देता है। सृजन कार्य में परमेश्वर की आत्मा के काम को देखते हैं और वो जब प्राण को छीन लेता है, श्वास रोक देता है तो लोग मर जाते हैं। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को के अनुसार जीवन बिताने के द्वारा आत्मा के चलाए चल सकते हैं। पवित्र आत्मा के कार्य को यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं। यह अनाथ नहीं छोड़ता, वे संग रहता है, सदैव संग देने और सबको पाप और न्याय और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करने के लिए पवित्र आत्मा इस जगत में काम करता है। धन्यवाद प्रभु, आपने इस पवित्र अवसर में बातचीत किया अपने वचन के द्वारा। हर एक को प्रभु आत्मा के जीव चलाए चलने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा के द्वारा आप सदैव संग रहने के लिए इस जगत में हम सब की को प्रभु जी उंडेले, पवित्र आत्मा उंडेले और इकट्ठा होने वाले पवित्र आत्मा से भर गए। हमें भी प्रेरणा मिलता है कि हम सबको इकट्ठे होना चाहिए ताकि आपकी आत्मा के अभिषेक से प्रतिदिन परिपूर्ण होते रहे। प्रभु आपकी आत्मा को चाहते हैं, पवित्र आत्मा और हम सब पर डेरा कर, यीशु के नाम में आमीन।